Good evening, all of the students. Today I am here to discuss about the process of digestion in case of human beings. Mainly, the digestion is completed into 5 steps. The steps of digestion are ingestion, second is digestion, third one is absorption, fourth one step is assimilation, and fifth one step in the digestion or in case of human beings is the ejection. ejection भी बोलते हैं, ejection भी बोलते हैं. ejection. The steps which are involved in the digestion of food in case of humans are, first one is the ingestion. जो पहला हमारे पास step आता है that is the ingestion. Ingestion is the intake of food. When we are going to take the food, then this process is called as ingestion. Digestion, second step is the digestion. It means to digest the food. Here the food is digested here, and the third step in case of human digestion is absorption. That is absorption, to absorb the digested food. And next step is to assimilate the digested food. When the food is digested properly, the remaining food remains in the body, and that is excreted out from the body in the form of waste, in the form of to remove. The last step is ejection, to remove the waste out of body. हम जब वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे उस प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलेंगे. 5 स्टेप्स में हमारे पास जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है. फर्स्ट है इनटेक ऑफ फूड. जब हम खाना खा रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन. क्लियर है बच्चों? आफ्टर दैट वी हैव डाइजेशन. अब हमने जो खाना खा लिया है उसको डाइजेस्ट कहां से स्टार्ट होता है? वो एब्जॉर्प्शन. जब हमने खाना खा लिया है वो डाइजेस्ट हो चुका है, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके कहां रखेगी, कहां भेजेगी, दैट इज द एब्जॉर्प्शन. एंड फोर्थ वन स्टेप इज assimilation, means to utilize the food, to assimilate the digested food or utilize the food and to store that particular food which is as extra food material. ठीक है बेटा? उसके बाद हमारे पास आता है इजेक्शन या इजेक्शन. इसमें क्या है, आपके पास जो हमारे पास रिमेन रहता है वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे फीकल मटेरियल है हमारे केस में, फीकल मटेरियल उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेक्शन बोलते हैं या इजेक्शन हम बोलते हैं. तो फर्स्ट स्टेप हम इंजेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हमारे केस में अगर इंजेक्शन आ रहा है तो वो कहां से शुरू हो रहा है? इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड. आपके पास माउथ है, वहां पे हम इनटेक करते हैं फूड की. माउथ में आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे पास. क्या है? 4 टाइप्स ऑफ टीथ है जो कि आपके फूड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं. इसके अलावा आपके पास जो सलाइवा है वो फूड को सॉफ्टन करता है, और सलाइवा को जो टंग है, सलाइवा आपके पास आ रहा है कहां से? 3 पैरोटिड ग्लैंड से. ठीक है बेटा? तो जो सलाइवा है वो क्या करता है? आपके फूड को सॉफ्टन करता है. उसके बाद जो हमारा फूड है वो माउथ से जाता है ऑइसोफेगस में. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है. अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से आप देख सकते हैं. ठीक है बेटा?
आगे आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में फूड की मूवमेंट होती है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। एज सच आपकी ओइसोफेगस है, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो अपने आप, जैसे हमारा हार्ट बीट करता रहता है वैसे इनके ऊपर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई मीठी चीज खिला दे, जबरदस्ती खिला दे, तो वो नीचे जाएगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास मसल फाइबर्स है। कौन से मसल फाइबर्स है यहाँ पे, जो कि आपके फूड को ऊपर से नीचे भेजेंगे। माउथ के आगे नेक्स्ट आएगा ओइसोफेगस। अब इसमें क्या होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स होती है, एक तरह की मूवमेंट्स होती है जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। मींस क्या है, यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है इसकी, आपके मसल्स की, जो इसको नीचे को फूड को, यहाँ पे क्या होगा, जो आपके फूड मटेरियल जहां पे आ रहा है उसके पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा अंदर की तरफ को, और जो फूड बोलस आ रहे हैं वो आगे वाला हिस्सा जो है वो रिलैक्स कर जाएगा बाहर की तरफ को, ताकि आपका फूड नीचे को गिरे। और एंड में जाके आपका आता है आगे स्टमक। जे शेप्ड ऑर्गन है ये, हार्ट के पास होता है, यहाँ पे हार्ट होता है, तो हार्ट के पास इसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्टमक। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्टमक बोलते हैं बेटा। कार्डियक स्टमक, आगे पाइलो बॉडी या फंडिक, और तीसरा पेनक्रियास के पास होता है, इसलिए इसको पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। जो गैस वगैरह होती है वो बॉडी या फंडिक पार्ट में आपके पास होती है। स्टमक में डाइजेशन आपके पास मैकेनिक और केमिकल डाइजेशन होता है। मींस क्या है, जो डाइजेस्ट हो रहा है आपका फूड, वो या तो ये स्टमक की बोल्स लगातार हिलती डुलती रहती हैं, या फिर उसमें केमिकल मिक्स होते हैं। तो केमिकल्स में आपके पास सबसे पहले तो आपके पास HCl आता है, जो मिक्स होता है आपके स्टमक पे। ठीक है बेटा, आपके पास क्या है, HCl आ रहा है, जो आपके स्टमक में फूड के साथ जो है वो मिक्स हो रहा है। क्लियर है बेटा, उस ये क्या करता है, HCl जैसे ही आपके फूड के साथ मिक्स होता है, फूड बन जाता है आपका एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। और इसको HCl को सिक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, जो फूड को एसिडिक बनाते हैं। अच्छा, अब HCl है, HCl तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो यहाँ गिर गया तो यहाँ पे छेद हो जाएगा आपके दूसरी साइड में। ठीक है, तो HCl से बचाने के लिए हमारे पास म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं। कौन से, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं। म्यूकस की कोटिंग आपने देखा होगा, फिश को कभी पकड़ने की ट्राई करना, वो स्लिपरी हो जाती है, दैट इज द म्यूकस कोटिंग हियर। तो आपके पास जो HCl है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास स्टमक में HCl मिक्स हो रहा है। एक एंजाइम आता है रेनिन, एंजाइम का नेम है रेनिन। रेनिन क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आपके पास जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इस फूड मटेरियल को, सारे के सारे को। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, जैसे आपका स्टमक यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होती है, एक आता है आपके पास यहाँ पे लिवर ग्लैंड, और एक आती है पेनक्रियास ग्लैंड। तो लिवर और पेनक्रियास, लिवर अपनी सेक्रीशन देता है बाइल की फॉर्म में, लिवर से निकलती है बाइल। ठीक है बेटा, और पेनक्रियास से निकल रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियास का, जैसे आपका लीफ है वैसा स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियास का। पेनक्रियास से निकलता है आपके पास पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं ये आपके प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, जो हमने खाने में प्रोटीन्स लिए होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करेंगे ये। और वाइल जूस है, ये आपके फूड में फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी। क्लियर है बेटा, क्या करेगी, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी आपकी वाइल। लार्जर फैट मॉलिक्यूल स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास पेनक्रियास है, लिवर है, सॉरी जो लिवर है, इसमें आपको एक गॉल ब्लैडर मिलता है। क्या मिलता है, गॉल ब्लैडर। जितनी भी वाइल सेक्रेट होती है वो सारी की सारी स्टोर होगी आपके गॉल ब्लैडर में। किसमें स्टोर होगी, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगी। वहां से एक
कॉमन डक्ट चलती है इन दोनों की, पेनक्रियास की और आपके पास लीवर की, तो उसको हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। वो आपके स्टमक के स्टमक के साथ आगे लगता हुआ फर्स्ट पार्ट आता है, ड्यूडेनम में जाके खुलता है, आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी ज्यादा कोलाइडिंग नेचर की होती है, कॉइल्ड होती है बड़ी ज्यादा। तो प्रॉपर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो आपका कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी प्रोटीन्स है ना, बाय द यूज बाय एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी टूटती हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। क्या टूटती हैं? पॉलीपेप्टाइड्स में। ले रहे बेटा? और पॉलीपेप्टाइड्स टूटते हैं पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड बॉन्ड जब टूटते हैं तो नाइट्रोजन के बेस निकलते हैं वहां से। क्या निकलते हैं? नाइट्रोजन के बेसिस निकलते हैं, जिनसे पूरी प्रोटीन्स बनी हुई होती हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपके पास प्रोटीन्स का टूटने की प्रोसेस ये बड़ी है। आपके पास जो फैट्स हैं वो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स आपके स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। इसमें स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, है ना बेटा? स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स आपके टूटेंगे ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। किसमें टूटेंगे? फैटी एसिड्स में। जब ये दोबारा से टूटेंगे तो यहां से बड़ी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एवरी स्टेप जब आपकी प्रोटीन्स टूट रही हैं तभी एनर्जी रिलीज होती है, और ये हर बार एनर्जी रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन के बेसिस है, वहीं से नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएंगे, जिनकी लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो लीवर करता है। बाकी रिमूवल होता है आपके पास किसका? ध्यान से देखेंगे बच्चे सारे, जो आपका रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, है ना? हम कर रहे हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वो हमारी बॉडी में कहां से होता है? कहां से होता है भाई? कहां से होता है? हाँ जी, वेरी गुड। कहां से? किडनी से होता है। कहां से होता है? किडनीज जो है हमारी, वो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्योंकि फैट्स टूट रहे हैं, प्रोटीन्स टूट रहे हैं। एक तीसरी चीज मैंने छोड़ी हुई है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे टूटते हैं। आपने याद रखना है कि जब भी हमारे माउथ में हम खाने को चबाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो स्वीट आता है। स्वीट टेस्ट किसका होगा? आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका टेस्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का। और जो बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है ये, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं हमारे माउथ में, वो करता है सलाइवा। 40% नियर अबाउट 40% कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके कहां पे डाइजेस्ट होते हैं? माउथ में। 40% डाइजेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद स्टमक में 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में 40% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो डाइजेस्ट होते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने? हाँ, वेरी गुड। आपको चेक करने के लिए बोल रहा था बेटा मैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो 30% कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे माउथ में बसते हैं, 30% कार्बोहाइड्रेट्स आपके कहां पे बसते हैं? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 40% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके पास कहां पे होता है? कहां पे होता है भाई? स्टमक में। ठीक है, वेरी गुड। स्टमक में होता है। कहां होता है? स्टमक में होता है। ठीक है, तो 30 प्लस 40 प्लस 30 100 आ गया, 100% हो गया भाई साहब, है ना? तो आपके पास डाइजेशन कहां पे हो रहा है? प्रॉपर डाइजेशन कहां पे हो रहा है? कहां पे हो रहा है भाई? स्टमक, है ना? जो प्रॉपर डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, शाबाश करे। नहीं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो होता है। तो बच्चों, आज के लिए जो मैंने यहां तक किया था आपका कि प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टाइड में और नाइट्रोजन बेसिस में टूट रहे हैं, आपके फैट्स इसमें टूट रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? आपके पास माउथ से, फिर स्टमक में, और फिर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो है डाइजेशन की प्रोसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सिखाऊंगा कैसे हो रही है।
ठीक है, और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनका एक टॉपिक अलग से बनता है हमारे पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।